अगर स्क्रीन्स के साथ आपका बच्चा खाना खा रहा है तो वो इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स अ पेरेंट कैन डू। हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स एक चीज़ कर सकते हैं जो उनके बच्चे की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेगी वो है कि लेस देन 2 years द स्क्रीन टाइम शुड बी 0। कोकोमेलन या किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पे। इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स मैंने सुने हैं विच इज़ ऑन ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। यूजुअली प्रॉब्लम आती है सोशल कम्युनिकेशन में, जो मैंने आपको बताया। आई कांटेक्ट में कमी रहेगी, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, पेरेंट के साथ टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन नहीं रहती। मतलब अगर हमें सिम्टम्स जनरली पता लग जाते हैं तो व्हाट एज अ पेरेंट वी डू, प्री स्कूल में डाल देते हैं यस कि वहाँ जाएगा, कुछ बोलेगा, वर्ड सीखेगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्री स्कूल में डालने के लिए क्राइटेरिया है ना। वो क्राइटेरिया हर पेरेंट को पता होना चाहिए कि बच्चा बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। अगर आपका बच्चा सिंपल बात ही नहीं समझ रहा कि बेटा आ जाओ बैठ जाओ, अगर उसकी सिंपल कमांड फॉलोइंग नहीं है तो वो स्कूल में जाके सिर्फ फ्रस्ट्रेट होगा। बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल जिससे आप अपने बच्चे की लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। जब आप बेबी को घर लेके आते हो डिस्चार्ज के बाद, एक 5 days के बेबी के साथ आप बुक रीडिंग करो। इज इट? यस। तो उसको आप पिक्चर्स दिखाइए। अगर छोटा बेबी है वो देख भी नहीं रहा बट वो आपकी बात तो सुन रहा है, वो आपके एक्सप्रेशंस तो देख रहा है, उसको ये तो दिख रहा है कि मम्मा मेरे से बात कर रही है। 70% ऑफ द पेरेंट्स बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए अपने बच्चों के लिए। 90s किड्स विच वी आर, और आजकल के बच्चे उनके बिहेवियर में आई थिंक टेक्नोलॉजी के कारण भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। राइट, एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ चेंज्ड। तो बच्चे भी क्यों नहीं चेंज होंगे, पेरेंटिंग स्टाइल क्यों चेंज नहीं होगा, बिहेवियर क्यों चेंज नहीं होगा। मदर अपने आप को मी टाइम ज़रूर दे, अपनी मेंटल वेलबींग पे काम करे, टेक योर ब्रेक्स, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, जिम ज़रूर जाओ, मेडिटेशन करो, वट एवर हेल्प्स यू रिलैक्स वो प्लीज़ कीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेज फॉर्मूला मिल्क, वर्किंग मॉम, गिल्ट और नो गिल्ट, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट और कैजुअल पेरेंट। So today we have a very special guest with us, Dr. Raina Berard. She is the leading development pediatrician of Punjab. She is hands-on on early intervention specialist, and she's also known for child development, early autism, and speech delay. So today I am present in her beautiful clinic, which is present in Sarabanagar, Ludhiana. So let's welcome Dr. Raina Berard. Thank you. So it's my honor to have you here. Thank you so much. Thank you for having me. Okay, so today we are going to ask you so many questions on child development, on parent, on behavior, on early autism and speech delay. I would love to answer them. Bring it on. Okay, so you are ready, yes? Yes. Okay, so the first question that we have, because we generally see that a newborn, especially a newborn till 2 years, it's a very crucial age for the development. So what is your call on this? ठीक है। सो लवीना, बेसिकली प्रेगनेंसी के 9 months प्लस 2 years बच्चे की लाइफ के अगर आप कैलकुलेट करो तो दीज आर द फर्स्ट 1000 days. सो ये फर्स्ट 1000 day आर द मोस्ट क्रूशियल फॉर द चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट। जितना रैपिडली ब्रेन ग्रोथ इस टाइम में होगी वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं होने वाली। एंड इट्स नॉट जस्ट द साइज। रैपिडली पहले 2 सालों में साइनेप्सिस बनते हैं। अब साइनेप्सिस क्या है? 2 ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में कनेक्शंस है। तो जिस स्पीड से वो कनेक्शंस पहले 2 साल में बनते हैं वो दोबारा नहीं होने वाला। सो इन कनेक्शंस का फ़ायदा हम पेरेंट्स उठा सकते हैं। कैसे? उनको स्टिमुलेट करके, उनसे बातें करके, एंड अगर कोई डिले है तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करके एंड जल्दी थेरेपी स्टार्ट करके जो रिजल्ट्स हमें पहले 2 साल में मिलेंगे वो दोबारा नहीं हो सकता। Very nicely answered. Thank you so much, Dr. Berard. So आजकल हम देख रहे हैं, अगर मैं ग्राफ के हिसाब से बोलूँ तो 70% ऑफ द पेरेंट्स बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए अपने बच्चों के लिए। सो आपको क्या लगता है ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है, इज इट गुड और इज इट बैड? ओके, सो आई फील कौन सा पेरेंट है जो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होगा? आप पेरेंट ही क्या हो अगर प्रोटेक्टिव नहीं हो? एंड स्पेशली बीइंग अ मदर, आई एम अ प्रोटेक्टिव मदर, आई एम अ ओवर प्रोटेक्टिव मदर। कौन सी मदर है जो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है? एंड आई फील सोसाइटी लेबल करती है मदर को ओवर प्रोटेक्टिव कह के बिकॉज दे वांट टू गिल्ट हर। अब मदर जो मर्जी कर ले, अगर एफर्ट ज़्यादा कर रही है तो ओवर प्रोटेक्टिव है, एफर्ट कम कर रही है फिर तो चलो भूल ही जाओ कि आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो ओवर प्रोटेक्टिव क्यों नहीं होना? चाहे एक बच्चा हो, 2 बच्चे हों,
पेरेंटिंग इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक बच्चा दुनिया में लेके आए हो, आई वुड से जान लड़ा दो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ईवल आउटसाइड. एंड एक बिग ईवल है जो आज प्रेजेंट है सोसाइटी में, दैट इज स्क्रीन्स. सो फियर्सली, आई वुड से फिरोशियसली प्रोटेक्ट योर चाइल्ड. ओके, सो जैसे आपने प्रोटेक्टिवनेस की बात की, सो ये प्रोटेक्टिवनेस के कारण बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं जो स्पेशली पेरेंट्स में हो रहे हैं. सो ऐसी बिहेवियरल चेंजेस जो हम आजकल बच्चों में देख रहे हैं कि स्पीच डिले या फिर हाइपर एक्टिविटी या फिर ऑटिज़म, ये पेरेंट्स की वजह से नहीं हो रहे हैं. आज में और पिछले आई वुड से 50 ईयर्स पहले क्या डिफरेंस है. करंट टाइम से अगर आप मुझे पूछो तो 1 in 60 बच्चों में ऑटिज़म है, बट ये किसी पेरेंटिंग स्टाइल से नहीं बढ़ रहा है. वी आर मोर अवेयर. अब कोई भी अगर आप कैंसर का डेटा देख लेंगे तो क्यों ज़्यादा कैंसर हो रहा है, उसका एक मेजर कारण है कि डायग्नोस्टिक्स बढ़ गए हैं. अब MRI 40 साल पहले थी नहीं, है ना, तो जब MRI नहीं थी तो बहुत सारे केसेस डायग्नोज नहीं होते थे. सिमिलरली आज हमारे पास वो टूल्स हैं जिनसे हम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ADHD, ऑटिज़म को टाइमली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड पीडियाट्रिशियंस ज़्यादा अवेयर हैं, जो हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था वो ज़्यादा ब्रॉडन हो गया है. तो प्रॉब्लम नहीं बढ़ी, हमें उसको आइडेंटिफाई करने की, उसको ट्रीट करने की शक्ति हम में बढ़ गई है. Very nice. So, yes, I do agree on what you said. So, but generally हम देख रहे हैं that 90s kids, which we are, और आजकल के बच्चे, उनके बिहेवियर में आई थिंक टेक्नोलॉजी के कारण भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. राइट. सो लवीना, अगर हम देखेंगे 90s और आज की लाइफ में सब कुछ तो बदल गया है ना. अगर आप किसी 90s वाले चाइल्ड को इस टाइम में लेके आ जाओगे तो बाहर आप ट्रैफिक ही देख लो, ट्रैफिक कितना है, एवरीथिंग अराउंड अस, अवेलेबिलिटी कितनी है. अब जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट मेरी फिंगर टिप्स पे है. सो एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ चेंज्ड. तो बच्चे भी क्यों नहीं चेंज होंगे, पेरेंटिंग स्टाइल क्यों चेंज नहीं होगा, बिहेवियर क्यों चेंज नहीं होगा. सो पूरी सोसाइटी चेंज हो गई है. पेरेंट्स, अब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं. आई वुड से कि फीमेल्स की थिंकिंग भी चेंज हो गई है. दे आर मोर एम्पावर्ड टुडे. वो मदर्स अपने बारे में भी सोचती हैं, वो अपना काम भी करना चाहती हैं, अपनी सेल्फ केयर भी करना चाहती हैं, which is very good. So everything around us has changed. We as adults have changed. So obviously हमारे बच्चे भी वैसे नहीं पल सकते जैसे 30 साल पहले पल रहे थे. So that change is expected, and we all know that the only thing constant in world is change. Very true. So जैसे आजकल हम एक बहुत ही common term सुन रहे हैं which is me time. So yes, a mother also need a me time. Definitely. Yes. So अगर हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स एक चीज़ कर सकते हैं जो उनके बच्चे की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेगी, वो है मदर अपने आप को मी टाइम ज़रूर दे, अपनी मेंटल वेलबींग पे काम करे, टेक योर ब्रेक्स, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, जिम ज़रूर जाओ, मेडिटेशन करो, वट एवर हेल्प्स यू रिलैक्स, वो प्लीज़ कीजिए. एक पॉजिटिव हैप्पी मदर जो है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली चाइल्ड डेवलपमेंट पे है. एंड ट्रस्ट मी, इट स्टार्ट्स इन दी प्रेगनेंसी. अगर मदर खुश है प्रेगनेंसी में, उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो वी विल सी कि बच्चे की भी आगे जाके डेवलपमेंट इज़ बेटर. So me time is very very important. So in short, you are saying a behavior of the child is actually dependent on the parents. 100%. Mother खासकर. Especially mother. Definitely mother. I mean, this is how the society works कि most cases में mothers का contribution parenting में ज़्यादा है. So mother का mental state बहुत matter करता है. और अगर mothers पे बात हो ही रही है, so I think most of the mothers का same question रहता है, which is screen time. Yes. So screen time देना चाहिए या स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए? स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है? ऑलराइट, ठीक है. तो मैं आपको गाइडलाइंस के हिसाब से बताती हूँ. जो हमारी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि लेस देन 2 years द स्क्रीन टाइम शुड बी 0. मतलब नो स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन बिलो 2 years एक्सेप्ट ओकेजनल वीडियो कॉल्स, है ना. सो नानी नाना दूर हैं, कहीं फ़ोन कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट उसके अलावा कोकोमेलन या किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पे. इसमें कोई डाउट नहीं है. 2 to 5 years में येस वी कैन गिव स्क्रीन टाइम अप टू 1 hour इन 24 hours. इसमें भी आई वुड रिकमेंड आप को वॉच कीजिए कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के देखिए, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा. अदर देन दैट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर स्क्रीन्स के साथ आपका बच्चा खाना खा रहा है तो वो इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स अ पेरेंट कैन डू.
अगर वो एसोसिएशन बन गई है तो उसको प्लीज़ अभी स्टॉप कर दीजिए। एंड अगर आपके बेबी ने अभी खाना खाना शुरू किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये एसोसिएशन ना बने। ओके, सो ईटिंग स्क्रीन टाइम के साथ नहीं होना चाहिए। Definitely. बिल्कुल। सो आज हम पेरेंट्स और हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए? ऑलराइट, सो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो पेरेंट्स अपनी वेलबींग का ध्यान रखें, मदर अपनी सेल्फ केयर का ध्यान रखे, अपनी मेंटल स्टेट का ध्यान रखिए, अपने स्पाउस के साथ टाइम दीजिए, उस रिलेशनशिप पे भी काम कीजिए। फादर मदर की मेंटल हेल्थ देखिए, मदर फादर की मेंटल हेल्थ देखिए, क्योंकि एज अ टीम ही आप अपने बच्चे पे काम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इंटरैक्ट विद योर चाइल्ड। पहले 2 सालों में जो आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने बच्चे से बातें कीजिए, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, उससे बातें कीजिए, उसको अपनी लैंग्वेज में लोरियाँ गाइए, गाने गाइए, उसके साथ हंसो, उसके साथ उसको टिकल करो। एंड बुक्स रीडिंग, बुक्स मैं आपको बताती हूँ कि बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल जिससे आप अपने बच्चे की लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बुक कौन सी पढ़नी है? बुक कोई भी पढ़ लो, बट बुक पढ़नी है। सो बेसिकली आपने ये बुक खोलनी है। एंड बुक रीडिंग कब स्टार्ट करनी है? यू विल बी सरप्राइज बाय माई आंसर। जब आप बेबी को घर लेके आते हो डिस्चार्ज के बाद, एक 5 days के बेबी के साथ आप बुक रीडिंग करो। इज इट? यस। सो उसको आप पिक्चर्स दिखाइए। अगर छोटा बेबी है, वो देख भी नहीं रहा बट वो आपकी बात तो सुन रहा है, वो आपके एक्सप्रेशंस तो देख रहा है, उसको ये तो दिख रहा है कि मम्मा मेरे से बात कर रही है। तो बुक खोल के ये नहीं करना कि ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ। सी क्वेश्चंस पूछना इज़ लाइक बच्चे की क्यूरोसिटी को किल करना। तो उसको सवाल नहीं पूछने, उसको बस आपने रीड करना है, एक्सप्रेशंस बना के। जो छोटे बेबीज है ना, वो पहले जेस्चर समझते हैं ना, जैसे मैं इतने हाथ हिला रही हूँ बात करते हुए, तो आपने कहना कि ये देखो पिगी आ गया, रेड कलर के कपड़े पहने हैं इसने, ये देखो वुल्फ कैसे भाग रहा है, वो कर रहा है। तो ऐसे अपने फनी एक्सप्रेशंस बनाने हैं, हाथ हिलाने हैं, अपने जेस्चर्स दिखाने हैं, जिससे आपका बेबी इंटरेस्ट भी लेगा और उनकी अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी। सो अगर जब हम बात कर रहे हैं अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट की, सो एज आई हैव सीन दैट यू आर वर्किंग ऑन दिस स्पीच डिले स्पेशली एंड ऑटिज्म। सो अगर हम स्पीच डिले की बात करें तो इसके क्या साइंस हैं? क्योंकि आजकल हम देख पा रहे हैं स्पीच डिले बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या साइंस हैं जो एक पेरेंट्स को नोट करने चाहिए? राइट। सो देखिए, वैसे तो हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना, विच इज़ ट्रू। बट मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं नॉर्मल क्या है, कि हमें नॉर्मल डेवलपमेंट का आइडिया ही नहीं है। सो दैट आई फील इज़ अ सिन। अगर आपको एज अ पेरेंट माइलस्टोन्स का पता ही नहीं तो आप कैसे जज करोगे कि मेरे बच्चे में कोई डिले है? सो एज पेरेंट्स आई फील कि बेसिक माइलस्टोन्स की नॉलेज होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट हैव अ चाइल्ड एंड से कि मुझे नहीं पता। 3 साल के बच्चे पे पेरेंट्स आके बोलते हैं हमने तो बच्चे देखे नहीं थे। सो दैट इज़ बीइंग अनफेयर टू द चाइल्ड। सो बेसिक्स आई वुड से कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि 6 months to 1 year पे बच्चे बहुत सारी बैबलिंग शुरू कर देते हैं ना, डिफरेंट साउंड्स निकाल के। 9-10 महीने के हो जाते तो वो ऐसे बात करते हैं, हाँ वाह वाह, मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस, उनकी जो बैबलिंग है वो मोर स्पीच लाइक बन जाती है। तो वो 9-10 months पे इतनी बैबलिंग शुरू हो जाती है। तो टिपिकली अगर मैं मदर से पूछूँ आपसे बात करता है, हाँ जी मैम, बहुत बातें करता है, तो ये एक नॉर्मल मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। 1 year पे बच्चे 1 to 2 words बोलते हैं विद मीनिंग। अब ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे रैंडमली मम्मा मम्मा बोल रहे हैं ना, मदर को लगता है ये मदर बोलना, माँ बोलना शुरू कर दिया। दैट इज़ नॉट विद मीनिंग। अब 1 year पे बच्चे 1 to 2 words विद मीनिंग बोलते हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ मदर को देख के ही माँ बोलना। अगर बच्चा हर तरफ मम 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 बोल रहा है तो उसको नहीं पता कि माँ किसको बोलते हैं। ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज साइन। यस। तो 1 year पे बच्चे 1 to 2 words विद मीनिंग बोलते हैं, ये आना चाहिए। उसके बाद 1.5 साल पे आप देखोगे कि रैपिडली वोकैबुलरी इंक्रीज होती है बच्चों में, है ना। सो न्यूरोटिपिकल बच्चों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1.5 साल से 2 साल के बीच में उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में उनके पास एटलीस्ट 50 to 100 words होते हैं। ओके, इतने वर्ड्स वो बोलते हैं। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बोलोगे, इसी बच्चों में पहले रिसेप्टिव स्पीच आती है। सो रिसेप्टिव स्पीच का मतलब है कि कितनी वर्ड्स वो समझ रहे हैं। तो पहले बच्चे समझना शुरू करते हैं, उसके बाद एक्सप्रेसिव स्पीच आती है। तो तकरीबन 300 वर्ड्स वो समझ सकते हैं और अराउंड 50 वर्ड्स वो बोल सकते हैं। और 2 years पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बच्चे सेंटेंस बनाने लग जाते हैं, जिसका मतलब है वो नाउन और वर्ब को जोड़ने लग जाते हैं। मम्मा आ जाओ,
मम्मा कम, खाना Yes. खाना। Yes. सो 2 years पे हम सेंटेंसेस देखते हैं। तो किसी भी टाइम पे अगर आपको लगता है कि नहीं ये नॉर्मल टिपिकल स्पीच डेवलपमेंट है, ये मेरे बेबी में नहीं है, या फिर रिग्रेशन देखते हैं कि ये पहले तो ये वर्ड्स बोलता था, अब सडनली इसने बोलना कम कर दिया है, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। या फिर आपको लगता है कि बाकी बच्चों को देख के कि ये जो रैपिडली गेन इन वर्ड्स इस एज में 1 to 2 years में नहीं आ रहा, देन इट्स द टाइम दैट यू शुड टॉक टू अ डॉक्टर। ओके, जनरली जो हम क्वेश्चन सुनते हैं विच इज़ अगर मेरे बच्चे को अर्ली मतलब अगर हमें सिम्टम्स जनरली पता लग जाते हैं तो व्हाट एज अ पेरेंट वी डू, हम उसको स्कूल में डाल देते हैं, राइट, प्री स्कूल में डाल देते हैं। यस कि वहाँ जाएगा, कुछ बोलेगा, वर्ड सीखेगा। राइट। सो दिस इज जनरली जो हम सुन रहे हैं आजकल। राइट। क्या ये सही है? ओके, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सी, प्री स्कूल में डालने के लिए क्राइटेरिया है ना, वो क्राइटेरिया हर पेरेंट को पता होना चाहिए कि बच्चा बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। अगर आपका बच्चा सिंपल बात ही नहीं समझ रहा कि बेटा आ जाओ बैठ जाओ, सो अगर उसकी सिंपल कमांड फॉलोइंग नहीं है तो वो स्कूल में जाके सिर्फ फ्रस्ट्रेट होगा। ओके, है ना। तो स्पीच को पेरेंट्स समझ जाते हैं कि ये बोल नहीं रहा, बट आप ये ध्यान दो कि मेरा बच्चा समझ कितना रहा है। यहाँ पे पेरेंट्स मार खाते हैं। उनको स्पीच तो समझ आ जाता है, ये वर्ड बोला ये वर्ड बोला, बट पेरेंट्स ये जज नहीं कर पाते कि ये मेरी बात फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। या फिर पेरेंट्स को लगता है इसको बुलाते हैं, ये अपने मतलब की बात पे आ जाता है कि अगर मैंने बोला बेटा टॉय या खाना या फिर कोक तो ये आ गया, बट उसके अलावा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो आपने अपने बेबी का रिस्पॉन्स भी देखना है कि ये क्या मेरी सिंपल कमांड्स को समझ सकता है। अगर समझ सकता है तो स्कूल में जाएगा, इंटरेक्शन होगी, इट विल हेल्प। अगर सिंपल कमांड फॉलोइंग नहीं है, इसका मतलब है बच्चे को 1-to-1 अटेंशन की ज़रूरत है। पहले उसकी रिसेप्टिव स्पीच पे काम कीजिए, वो बेटर हो जाएगी, देन स्कूल विल बी हेल्पफुल फॉर योर चाइल्ड। वेरी नाइसली आंसर्ड। सो हमने अर्ली मीन्स हमने स्पीच डिले की तो ऑलरेडी बात कर ली है। सो बहुत सारे वर्ड्स मैंने सुने हैं विच इज़ ऑन ऑटिज्म। सो ये स्पीच डिले और ऑटिज्म में क्या डिफरेंस है? राइट, सी, सो पहली चीज़ ये है कि ऑटिज्म को लेके इतना फियर है सोसाइटी में, पेरेंट्स में। आई वुड से कि अगर हम ऑटिज्म को अर्ली समझें तो बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। अवेयरनेस भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फॉर अ पेरेंट आप इन चीज़ों को नोटिस कीजिए। आई कांटेक्ट, इसमें आई कांटेक्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपका बच्चा आपसे आई कांटेक्ट बना रहा है। कई बारी पेरेंट से बना लेता है, मदर से बना लेता है, बाकियों से नहीं बनाता। तो आप नोटिस कीजिए कि मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट कैसा है, मेरे साथ कैसा है, बाकी बच्चों के साथ कैसा है, घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है उसके साथ कैसा है, दादी दादा के साथ कैसा है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑटिज़म में मिसिंग रहती है वो है रिस्पॉन्स टू नेम, कि बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता। सो टिपिकली एक 8-10 महीने का बच्चा, उसको अपना नाम पता चल जाता है। उसको बोलो आर्यन तो वो एकदम से दिखेगा। सो ये रिस्पॉन्स यूजुअली ऑटिज़म में मिसिंग रहता है कि बच्चे अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते, या फिर वो सिर्फ अपने मतलब के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं कि बाहर जाने का। बेबी उसको समझ में आता है अपना नाम। एक टिपिकली डेवलपिंग 10 महीने के बच्चे को एकदम से वो रिस्पॉन्ड करेगा जब उसका नाम लिया जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, 1.5 साल का हो गया है, उससे भी बड़ा हो गया, बट अपने नाम को कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, अब बुला के देखो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे 4 बार ही बुलाना पड़ता है, ये फिर मेरा जवाब देता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि ये अपना खेलने में गुम रहता है, अपनी दुनिया में खुश रहता है, या फिर ये सिर्फ मतलब के लिए मुझे बुलाएगा। कि बच्चे खींचते हैं, बाहर दिखाते हैं, कीज़ देते हैं कि उनको अपनी मतलब की चीज़ सब पता है कि मुझे बाहर जाना है, उसको खींचेंगे जो बाहर जाएगा। एंड ऑटिज़म में बच्चों की मेमोरी भी बहुत अच्छी रहती है, उनको सारे रास्ते याद रहते हैं कि मेरा ये यहाँ पे, वो यहाँ पे। सो ऑटिज़म और इंटेलिजेंस का आपस में लेना देना नहीं है। ऑटिज़म वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। यूजुअली प्रॉब्लम आती है सोशल कम्युनिकेशन में, जो मैंने आपको बताया। आई कांटेक्ट में कमी रहेगी, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, पेरेंट के साथ टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन नहीं रहती। इसके अलावा कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स रह सकते हैं, किसी चीज़ को, किसी टेस्ट को, साउंड को ज़्यादा सेंसिटिव होना, कम सेंसिटिव होना, या सॉलिटरी प्ले करना। बाकी फीचर्स वो रहते हैं, बट इसमें एक डिटेल्ड असेसमेंट करके ही हम बता सकते हैं। डिटेल असेसमेंट के बाद हमें पता लगता है कि उसको स्पीच डिले है या उसको ऑटिज्म है। सो ऑटिज्म आपने बताया कि एक बिहेवियरल चेंज है, बट स्पीच डिले एक स्पीच डिले जो आपकी डिले स्पीच रहती है अकॉर्डिंग टू द एज। यस जी, ओके।
सो जो ये स्क्रीन टाइम है या आजकल बाइलैंग्वेल बहुत सारी बाइलैंग्वेल लैंग्वेजेस हैं, आई थिंक उसके कारण भी बहुत सारे पेरेंट्स पूछना चाहते हैं कि वो स्पीच डिले या ऑटिज्म का स्टार्ट है. ओके, सो आई एम हैप्पी आपने बाइलिंगुअल होम्स के बारे में पूछा, जिसका मतलब है जिन घरों में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. सो ये क्लियर रिसर्च बोलती है कि बाइलिंगुअल होम्स में स्पीच डिले नहीं होता. इनफैक्ट अगर 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बच्चे दोनों लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हैं. थोड़ा बहुत डिले इसमें एक्सपेक्टेड है, बट जो सिग्निफिकेंट डिले है वो नहीं हो सकता. इनफैक्ट वो हार्म करता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि शायद हम 2 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं इसलिए डिले है. तो कई बारी वो पेरेंट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम सीकिंग अर्ली हेल्प. सो आई वुड से अगर बाइलिंगुअल होम भी है फिर भी आपको सिग्निफिकेंट स्पीच डिले दिख रहा है, डोंट लेबल इट कि ये बाइलिंगुअल होने की वजह से है. आप अपने डॉक्टर को मिलिए, अर्ली हेल्प लीजिए, एंड लेट योर डॉक्टर डिसाइड दैट इफ़ इट इज़ एन इशू, इफ़ इट नीड्स ट्रीटमेंट और इफ डजंट नीड ट्रीटमेंट. ऑटिज्म का जब भी ऑटिज्म वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हम हमेशा बोलते हैं ये पेरेंट्स की गलती है. तो क्या डॉक्टर सच में ये पेरेंट्स की गलती है? ओके, सो दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ. पेरेंट्स की गलती नहीं है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू नो दिस. ना सिर्फ ऑटिज़म वाले पेरेंट्स बट सोसाइटी शुड नो कि ऑटिज़म पेरेंट्स की गलती नहीं है. अगर बच्चे को ऑटिज़म है, पेरेंट्स ऑलरेडी गिल्ट से भरे हुए हैं. नो मैटर व्हाट, पेरेंट अपनी गलती निकाल ही लेगा. शायद हमने टीवी दिखाया मैम, शायद मैंने बात नहीं की, मैं तो बोलती नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पापा भी इंट्रोवर्ट है. इनवेरिएबली आई फील कि पेरेंट्स, खासकर मदर्स, अपने ऊपर ले लेते हैं. तो ऑलरेडी मदर्स गिल्ट से भरे हुए हैं, दे आर सफरिंग. लेट्स नॉट मेक देयर लाइव्स मोर मिजरेबल, है ना. सो सब ऑटिज्म पेरेंट्स को मैं बोलना चाहती हूँ, आपकी गलती नहीं है. अगर किसी ने आपको कभी बोल दिया है कि आपकी गलती है, दैट पर्सन इज़ टोटली रॉन्ग. एंड सोसाइटी में, ग्रैंड पेरेंट्स में, सबको मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि ये पेरेंटिंग स्टाइल या किसी पेरेंट की गलती से नहीं हो सकता. इनफैक्ट स्क्रीन से भी नहीं हो सकता. येस, स्क्रीन कैन वर्सन सिम्टम्स, बट सिर्फ स्क्रीन दिखाने से ऑटिज्म नहीं होगा. जिसको होना है उसको होना ही होना है, नो मैटर व्हाट यू डू. सो जैसे आपने स्क्रीन ऑटिज्म की बात की, सो स्क्रीन ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म ये क्या सेम टर्म्स हैं या डिफरेंट है? ओके, सो आई वुड से वर्चुअल ऑटिज्म अगेन एक ऐसा टर्म है जो बहुत मिसयूज़ हो रहा है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस टर्म कैजुअली, है ना. ऑटिज्म इट्स अ सेंसिटिव टर्म. जिस फैमिली में है उनके लिए इट मीन्स अ लॉट. इसको कैजुअली मत यूज़ कीजिए. अपने आप से वर्चुअल ऑटिज्म मत बोलिए. लेट एन एक्सपर्ट हु हैज़ एक्सपीरियंस इन इट डिसाइड कि इज़ दिस ऑटिज्म, ओके, है ना. एंड इसमें वर्चुअल ऑटिज्म में अगेन ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नेम इतना पॉपुलर हो गया है, पेरेंट्स को लगता है कि शायद स्क्रीन की वजह से है. हम घर पे स्क्रीन बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं, तो उसमें वो क्रिटिकल पीरियड लूज़ कर देते हैं, जिसमें उनको एक एक्सपर्ट इंटरवेंशन से सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख सकता है. उस क्रिटिकल पीरियड को हम ये सोचते हुए लूज़ कर देते हैं कि शायद ये टीवी की वजह से हो रहा है. सो आई वुड रिक्वेस्ट नॉन डॉक्टर्स टू नॉट यूज़ दिस टर्म वर्चुअल ऑटिज्म. ओके, सो ऑटिज्म पे जब बात आती है या स्पीच डिले पे जब बात आती है, तो कईयों को लगता है कि बॉन्डिंग नहीं है उनकी बच्चों के साथ. तो स्पेशली जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो एक गिल्ट के साथ रह जाती है कि हमारी बॉन्डिंग नहीं है. या हम ऐसा क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ कि वो स्क्रीन टाइम जल्दी बोलना भी स्टार्ट कर दें और वो स्क्रीन टाइम भी कम करें? ओके, सो स्क्रीन टाइम को कम करना तो हर पेरेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे ऑटिज्म है या ऑटिज्म नहीं है. हम न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट बोलते हैं, तो हर बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट करना इम्पॉर्टेंट है. अब पेरेंट्स को ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि हम स्क्रीन को कैसे रिप्लेस करें. आप हेल्प लीजिए. मैं हर मदर को बोलती हूँ, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे वो वर्किंग है, यू आर नॉट सपोज टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ. अगर आपको किसी ने लाइफ में बोला है कि आप मदर हो, सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन दैट पर्सन इज़ नॉट अ वेल विशर. इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. सिर्फ माँ की जिम्मेवारी नहीं है. हेल्प लीजिए. घर में अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा, हेल्प मांगिए. अगर आपको लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प करना नहीं चाह रहे या फिर दे आर नॉट हेल्दी इनफ टू डू इट, देन हायर हेल्प. आप पार्ट टाइम कर लो अगर आप फुल टाइम नहीं अफोर्ड कर सकते. कहीं बड़े बच्चों को कहीं क्लासेस में भेज सकते हैं. बट योर चिल्ड्रन शुड बी इन अ स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट. चाहे वो छोटा बेबी है, बड़ा है, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट में होना चाहिए जहाँ पे वो कुछ सीखे. लविंग इन्वायरमेंट में होना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट में होना चाहिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की है, बट वो प्लीज़ हेल्प लें अपने आसपास सबकी. सिर्फ आपकी जिम्मेवारी नहीं है. सो आपने हमें सिम्टम्स बताए फॉर
स्पीच डिले एंड फॉर ऑटिज्म. सो अगर वो सिम्टम्स हमें पता लगते हैं कि हमारे चाइल्ड में है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? राइट. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया में आई फील हम टाइम वेस्ट कर देते हैं बाय गोइंग टू रॉन्ग पीपल. समटाइम्स लोग देसी दवाई या कुछ भी किसी ने सजेस्ट कर दिया, उन पाथ पे चले जाते हैं, जिसमें अगेन हम वो क्रिटिकल पीरियड लूज कर देते हैं. True. अब्रॉड वैसे ही आई हैव लॉट्स ऑफ पेशेंट्स इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे तो आपकी टर्न ही नहीं आती असेसमेंट के लिए, तो वो जनरल पीडियाट्रिशियन के पास थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें वो बोल देते ठीक है बोल लेगा, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ एक्सपर्ट्स रेफ़र करने के लिए, या फिर अगर रेफरल आ भी जाता है तो एक साल उनकी टर्न नहीं आती. सो किसी भी कारण से आई वुड से आप अगर इंडिया में हैं, यहाँ पे यू हैव द लग्जरी ऑफ रीचिंग द राइट प्रोफेशनल्स. यू कैन मीट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स. आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को मिल सकते हैं जो आपकी डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे. इसके अलावा एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं. उनको भी इसके बारे में अच्छी नॉलेज होती है. थर्ड ऑप्शन आपके पास है एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट या फिर कोई भी साइकेट्रिस्ट जिनको बच्चों में एक्सपीरियंस है. ये 3 प्रोफेशनल्स, इनमें से एक प्रोफेशनल शुड बी द राइट पर्सन. इवन योर जनरल पीडियाट्रिशियन इज़ एबल टू डायग्नोज ऑटिज़म. अगर वो डिटेल में असेसमेंट करना चाहते हैं तो ये लोग आपके गो टू पर्सन होने चाहिए. उसके बाद दे विल मेक अ प्लान. जैसे अगर मेरे पास बच्चा आएगा, मुझे अर्ली साइंस दिख रहे हैं, इवन इफ़ आई गेट अ चाइल्ड जिसमें पूरा डायग्नोसिस नहीं हो रहा, तो 2 साल पे आ गया, आई वोंट से कि नहीं आप 6 मंथ्स के बाद आओ. मैं वेट करूँगी जब तक ये डायग्नोसिस नहीं बन जाता, मैं कुछ नहीं करूँगी. नो, अगर मुझे डिले दिख रहा है, अगर मुझे कुछ भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, तो आई विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट फॉर द चाइल्ड. इसमें पेरेंट ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इफ़ आई फील कि पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रस्ट मी, कोई भी सेंटर कुछ नहीं कर सकता. सो मैं वही पेरेंट सेलेक्ट करती हूँ जहाँ पे पेरेंट्स डेडिकेटेड हैं, वो पेरेंट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो घर पे काम करना चाहते हैं जो मैं उनको बताती हूँ. तो उसमें घर पे पेरेंट ट्रेनिंग रहती है. पेरेंट्स डेली छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जिससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है. बाकी क्लिनिक में थेरेपी आई रिकमेंड, एंड अर्ली इंटरवेंशन ऑलवेज ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स. इसमें कोई डाउट नहीं है. सो डॉक्टर रैना, जैसे आजकल बहुत सारे टर्म्स हैं, ऑटिज़म है, ADHD है, देन स्पीच डिले है. सो अगर मैं अपने बच्चे को 2 साल में लेके जाती हूँ या मैं अपने बच्चे को 4 साल में लेके जाती हूँ, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? ऑलराइट. सो 2 ईयर ओल्ड और 4 ईयर ओल्ड में हम इंटरवेंशन शुरू करते हैं, तो मैं आपको एक लाइन में बोल सकती हूँ कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहने वाला है. फर्स्ट 2 ईयर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन है वो प्लास्टिक है, जिसका मतलब है हम उसको क्ले की तरह मोल्ड कर सकते हैं. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो रिजिड हो जाता है ना. सो इसीलिए अगर हम एक प्लास्टिक हम क्ले पे काम करते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट है, तो मैं उसको जल्दी सिखा सकती हूँ, वो लर्न जल्दी करेगा, स्किल बिल्डिंग बेटर होगी, उसकी इमोशनल रेगुलेशन बेटर होगी. वर्सेस मैं थोड़े बड़े बच्चे पे आती हूँ तो मुझे 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. डजंट मीन कि 4 ईयर्स पे होप नहीं है, बट अगर जल्दी आ जाता है तो मेरे लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए आगे आने वाला रास्ता बहुत ईजी हो जाता है. ओके. सो जैसे कि हम कहते हैं कि हमेशा जो भी आपको करना है वो अर्ली चाइल्ड पे करिए. लर्निंग आप अर्ली चाइल्ड पे करिए. इवन अगर आपको डॉक्टर्स के पास लेके आना है तो अर्ली चाइल्ड इज अ बेटर चाइल्ड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम देख पा रहे हैं, सो शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ अ डॉक्टर एंड यू आर अ मदर एज वेल. सो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आजकल की मदर्स के लिए? थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वर्ड्स. मैं मदर्स को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे न्यूरोटिपिकल बच्चा है, चाहे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा है, बिलीव इन योर चाइल्ड्स पोटेंशियल. मदर्स प्लीज़ बिलीव इन योर चाइल्ड्स पोटेंशियल. मैं सबको एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी सुनाती हूँ कि जब वो छोटे थे उनको स्कूल से लेटर मिली जिसमें लिखा हुआ था कि उनको कुछ नहीं आता, स्कूल से हटा दीजिए. तो वो लेटर अपने मदर के पास लेकर आए, तो लिटिल बेबी आइंस्टाइन मदर की तरफ देख रहे थे, तो मदर ने पढ़ के बोला कि बेटा यहाँ पे लिखा है कि यू आर टू गुड फॉर द स्कूल. वाओ, है ना. अगर वो कंपेयर टू अनदर टिपिकल पेरेंट बोल देते कि हे भगवान फेल हो गया तू, अरे आइंस्टाइन के पापा देखो क्या हो गया, तो वो छोटे से बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता. सो पेरेंट्स को यही मेरा मैसेज है कि आपके बच्चे में जो पोटेंशियल है वो कोई डायग्नोसिस डिफाइन नहीं कर सकता. आपका फेथ, आपकी मेहनत विल डिफाइन योर चाइल्ड्स फ्यूचर. सो ऑलवेज बिलीव इन योर चाइल्ड्स पोटेंशियल. उस पर मेहनत कीजिए, खुश रहिए. थेरेपी भी करा रहे हैं तो थेरेपी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. उसको सिर्फ अपनी लाइफ मत बना लो कि सिर्फ थेरेपी ही है लाइफ. तो इश्यूज़ हैं, थेरेपी भी कराइए, पेरेंट ट्रेनिंग भी लीजिए, बच्चे के साथ एंजॉय भी करिए.
डेली आई वुड से 10 मिनट्स कनेक्शन टाइम रखो, जिसमें कुछ नहीं सिखाना, बस बच्चे के पास आके बैठना है और इन्जॉय करना है. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई वुड से एन्जॉय योर मदरहुड whenever So and 10 wherever minutes possible. are more than enough to sit with your child. Yes, जिसमें कुछ नहीं करना. 10 मिनट्स ऑफ कनेक्शन टाइम, जिसमें फ़ोन पास नहीं रहेगा, मैं कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं बस बैठ के कनेक्ट करूँगी अपने बच्चे के साथ. सो डॉक्टर रैना बराड़, जैसे हमने बहुत ही मज़ेदार आंसर सुने हैं और बहुत ही नॉलेज मिली है हमें रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, स्पीच डिले एंड ऑटिज्म के बारे में. सो एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए जो हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको. सो छोटा सा रैपिड फायर, आई एम गोना आस्क यू जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस और आपको वन वर्ड में आंसर करना है. ओके. यस, द फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेज फॉर्मूला मिल्क. ब्रेस्ट फीडिंग as long as you are comfortable with it, not at the expense of your mental health. ओके. स्क्रीन टाइम या जीरो स्क्रीन टाइम? 2 साल से नीचे जीरो स्क्रीन टाइम, 2 years से ऊपर रियलिस्टिक स्क्रीन टाइम. वर्किंग मॉम, गिल्ट और नो गिल्ट? बिग नो गिल्ट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. होम रेमेडीज और डॉक्टर विजिट? दोनों. दोनों? इज इट? ओके. टेंट्रम्स इग्नोर करने हैं या नहीं इग्नोर करने हैं? उनको आपने एक सिस्टमैटिक वे से डायरेक्ट करना है. व्हेन द चाइल्ड इज रेडी, नॉट इन द पीक ऑफ द टेंट्रम. जब वो थोड़ा सा सेटल होगा उस टाइम पे हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे. ओके. सो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और फ्रेंडली पेरेंटिंग? Gentle parenting with firm boundaries. I want to repeat this. Gentle parenting with firm boundaries. ओके. सो इंग्लिश या मदर लैंग्वेज? दोनों, because why not? ये तो मुझे भी बहुत मुश्किल आती है, दिस इंग्लिश एंड मदर लैंग्वेज, क्या चूज करें? दोनों, go for it. Our Okay. kids have endless potential. ओके. सो रूटीन इज इम्पॉर्टेंट या रूटीन हम फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं? Children thrive on routines. If you can do one thing for your child, please give her a routine. ओके. ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट और कैजुअल पेरेंट? When it comes to parenting, casualness का कोई मतलब ही नहीं है. Be protective. Protect them. ओके. एंड डॉक्टर विजिट्स, सेशंस और नो सेशंस? आई थिंक वी नो द आंसर. Visit doctor when needed. When needed, visit doctor. Find a doctor who can understand you. सो अर्ली डॉक्टर विजिट और लेट डॉक्टर विजिट? I would say regular doctor visit. The doctor will tell you when there is a warning sign. Okay. And what about food? At what age shall we start the food? 6 months onwards, complementary feeding. 6 months onwards, solid start karna. You have to do it. It's not optional. And one thing I would say that शुरू से ही thick foods देने हैं. No दाल का पानी, no rice का पानी. Thick dals, thick purees from day one. From day one? Yes. 6 months onwards. Okay. Thank you so much, Dr. Rana Barad. Right. Most This welcome. rapid fire was so helpful for all the mothers. I think mothers के लिए बहुत ज़्यादा helpful है ये rapid fire भी. And thank you so much. Most Thank you welcome. so much for coming on the show.